अच्छा, आप लालू यादव के हनुमान रहे, राम रहे, सब कुछ रहे, और उसी दौर में रहे जब लालू यादव के राज को बाद में कहा जाने लगा जंगल राज। और मुझे याद है 2014 भी जब आप राजद को छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे, आज आप लोग कहते हैं लालू यादव के राज को जंगल राज, आज आप भी कहते हैं। क्या उस दौर में था जिसके कारण वह राजपाट बदनाम हो गया? आप भी तो साथ में थे, हैं? क्या ऐसा लालू यादव ने क्या गलती कर दी थी? क्योंकि लोग कहते हैं कि लालू यादव ने गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को जुबान दी। लालू यादव ने गलती क्या की और कहां सत्ता से उनका नियंत्रण छूटता चला गया और फिर ऐसा माहौल बना कि जंगल राज बिहार ही बदनाम हो गया? कालखंड था जब लालू यादव जी गरीबों के लिए काम किए। ऐसा लालू यादव गरीबों के लिए काम किए। हाँ। जी, जब हम उनके करता धरता थे, और आपने कहा कि दरी सफेदा, जी, तो दरी सफेदा पार्टी के लिए मैंने किया। हाँ, पार्टी के लिए किया, कार्यकर्ता के हैसियत से। जी। तो उस समय का कालखंड कुछ अलग था, और सामाजिक न्याय के प्रौधा हुआ करते थे। अच्छा, बाद में परिवर्तन हो गया, जिसके गवाह आप खुद है। मैं आप हर चीज में आपको गवाह मानता हूँ। जी, आपने खुद स्टोरी लिखी है। जी, जी। हाँ। तो परिवर्तन होता गया, चूंकि पारिवारिक तौर पे घिर गए वो। पारिवारिक तौर पर घिर गए। पारिवारिक तौर पर मैंने अपने आंख से देखा है। जो रामकृपाल यादव बेटा के तौर पर था, बिल्कुल भाई के तौर पर था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं स्वीकारने में कहीं कोई आप ही जगाने जाते थे, आप ही सुनाने जाते थे। हाँ। वो परिवर्तन हो गया धीरे धीरे। पार्टी छोड़ने का कई कारण है। तो क्या आपको लगा कि लालू यादव, जब आप कह रहे हैं कि परिवार में घिर गए, क्या सालों ने कब्जा कर लिया पत्नी के? जी, अब मैं इन सारी चीजों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उचित नहीं होगा। जी, ये दुनिया जानती है और आप जानते हैं, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार वो जानते हैं, लोग जानते हैं कि आखिर चेंजिंग क्यों हुआ। गरीब, आप बताए, मास लीडर हुआ करते थे लालू जी। जी, जहां जाते थे वहीं जनता खड़ी रहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मराइकल था, मराइकल जी, और मैजिक था जनता का। अंतोगत्वा लालू यादव जी कि वो जनता जो जिसको जिन कहते थे वो हट गई। जिन हट गई और वो जिन शिफ्ट कर गई जेडीयू की तरफ, इंडिया की तरफ। जी, नीतीश कुमार जी के साथ शिफ्ट कर, नीतीश कुमार जी के साथ। हाँ। नहीं तो यही रैली जो हुआ था गांधी मैदान में, कोई रैली कर सकेगा? लेकिन वो रैली जब आप बात करते हैं, आप लोग देखिए सलाहकार थे, बेटा थे, भाई थे, लेकिन जिस तरीके की रैलियां करते थे, लाठी रैली, तेल पिलावन रैली, ऐसी रैलियों के लिए आप लोग मना नहीं करते थे? नहीं, लाठी रैली, तेल पिलावन रैली तो बहुत बाद में हुआ था। वो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था, वो लड़ाई, जी, उस समय एक संदेश देने के लिए बात कही गई थी। सच्चाई है, जी, तो था ही वहां। मगर बाद के दिनों में आप देखिए जो रैलियां हुई, कई रैलियां हुआ करती थी। जो गरीब रैली था जी, अद्भुत था और उसका तुलना नहीं हुआ। बाप रे बाप, गांधी मैदान से ज्यादा पटना के विभिन्न सड़कों पर गरीब थे, और सब गरीब थे। आप याद कीजिए ना, बिल्कुल अच्छे ढंग से। मगर वो लाठी पिलावन और तेल पिलावन वाले जो बात बोल रहे हैं, ईरान और अमेरिका में जो अभी भी संघर्ष है, वो उस समय एक संदेश देने के लिए उन्होंने ये रैली की थी। आप उस दौर के भी गवाह रहे जब घर में शादी हो रही थी बेटी की और पटना के शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई। क्या कोई मना ही नहीं करता था, या लालू यादव मानते ही नहीं थे किसी की बात, या सब लोग बेलगाम हो गए थे? देखिए आज लोग कहते हैं कि उनके घर से सौदा होता था, उनके घर में फला फला छुपे होते थे। लालू यादव के कुछ सुखद पल आपको याद है, या कुछ सुखद स्मृतियां याद है कि लालू यादव को इन बातों से दुख होता था? देखिए बात है कि कोई भी जो स्टेट का हेड होगा, कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के वातावरण हो, इस तरह का उनकी सरकार की बदनामी हो। मगर कुछ जरूर हुआ इसमें, कुछ जरूर हुआ। बदनामी तो हुई, बहुत सारी बदनामी हुई। कुछ लोग माहौल को खराब करने का काम किया है, इसलिए लालू यादव की लोकप्रियता धीरे धीरे घट गई ना। जी, लालू यादव 90 का काल, गरीबों के नेता। हाँ, 90 का काल का लालू यादव और बाद के कालखंड का लालू यादव में आसमान जमीन का अंतर है। बहुत सारा चार्जेस, बहुत सारी बातें
आई हुई, धीरे धीरे डिटोरेशन हुआ। अच्छा। हाँ, धीरे जब डिटोरेशन। चारा घोटाला हो रहा था तो आपको पता नहीं चला था कि लालू यादव फंसते जा रहे हैं? मुझे इसके आर के राणा और ये तमाम मुझे लोग इसके उनके विषय में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। लालू यादव मैं के साथ शुद्ध रूप से पार्टी संगठन का काम करता था, मुझे इस सब की लालू यादव कोई के साथ जानकारी सबसे सुखद पल कौन सा महसूस करते हैं? लालू प्रसाद यादव के 90 के बाद का जो काल था जी, उनके मन में भाव रहता था। 90 से 95। हाँ, वो गरीबों के बीच में जाते थे, उनके पढ़ने लिखने का संदेश देते थे, उसको ठीक से रहने का संदेश देते थे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा कराने का काम करते थे। चाहे वो दलित महादलित कोई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, लालू यादव का दरवाजा खुला रहता था। लालू यादव का दरवाजा खुला रहता था। कोई लोग भी जाता था, वो सब तो आप देखे हैं, हमने देखा है। तो उसको नकारा नहीं जा सकता। जो अच्छे काम है उसको नकारा नहीं जा सकता। और बाद के दिनों में बुरे काम भी होने लगे। होने लगे। बहुत सारी चीजें जो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं था, वो सब होने लगे। इसलिए धीरे धीरे कौन से बुरे काम जिससे आप सबसे ज्यादा आहत हुए कि नहीं ये तो ठीक नहीं? कौन सा बात बताएं जी, कुछ तो हुआ होगा कि मैं वहां से हटा। हाँ, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के आपने ठीक कहा, बुनियाद जब डाली गई थी जी, तो मैं उसका एक सदस्य था। आप उसके एक सदस्य हाँ, थे। मैं था और मजबूत सदस्य थे। हाँ, हम तो नहीं कहें कि हम मजबूत सदस्य थे। हाँ, मजबूत कहें वो तो आप लोग आकलन कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे चाहे तेजस्वी की बात कर ले, मीसा की बात कर ले, मीसा ने आपको हराया भी, आपने भी हराया 2 बार। चाहे तेज प्रताप की बात कर ले, ये बच्चे तो आपकी गोद में भी पले बढ़े और इन्हें आपने बढ़ते हुए देखा। सब बच्चे को मैंने बढ़ते हुए देखा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी, मैं तो वो पल भी देखा हूँ जब वो लालू जी वेटनरी कॉलेज के अपने क्वार्टर में, छोटे से क्वार्टर में, वो झोपड़ी नुमाई था, वहाँ भी मैंने देखा है। वहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक देखा है। तो बढ़ते हुए देखा है हमने सब लोगों को। तो बदलाव हुआ। परिवार में जो घिर जाएगा वो अपने निर्णय से विचलित हो जाएगा। कई बातें हुई बीच में, वो जेल जाना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, फिर भाभी बन गई, तो कई चीजों से समझौता करना पड़ा लालू को। और धीरे धीरे अभी आपने कहा भाभी बन गई, राबड़ी देवी को आप भाभी, आज भाभी भी है ही है, भाभी कह रहे हैं। माँ तो भाभी, माँ एक ही होती है ना, माँ और भाभी एक ही होती है। प्यार भी मिलता था। हाँ, भाभी से प्यार भी मिलता था। नो डाउट। अच्छा, लालू यादव का यह अपना फैसला था कि मतलब राबड़ी देवी को ही बनाएंगे, या कुछ और भी वजह थी, कारण नहीं, था, एक्चुअली खौफ था? एक्चुअली ऐसा है जी कि उस समय अगर राबड़ी देवी नहीं बनती जी तो पार्टी टूट जाता। राबड़ी देवी नहीं बनती तो पार्टी टूट जाती। क्योंकि एकमात्र लालू यादव ही नेतृत्व करता थे जो कंट्रोल कर सकते थे पार्टी को। जी, तो लोगों ने सुझाव भी दिया, ये नहीं कि उन्होंने थोप दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, सुझाव भी दिया। पार्टी को बचाने वाले जो कई लोग थे उसमें मैं भी था। जी, लेकिन क्या बिहार के हित में यह फैसला था कि सीधे रसोई घर से निकालकर आप मुख्यमंत्री बना दे रहे थे? तो मुख्यमंत्री बनाने का, देखिए, राजनीति में बहुत कुछ के साथ समझौता करना पड़ता है। सत्ता, जी, सत्ता का क्या खेल हो रहा है, क्या कैसे होता है, जी, तो पता ही है आपको। बिल्कुल। तो सत्ता कौन छोड़ना चाहेगा? सत्ता की पार्टी कौन तोड़ना चाहेगा? बहुत मुश्किल सी पार्टियां बनती है, सत्ता मिलता है, और आए हुए हाथ में जनता का जो मैंडेट तो उन्हीं को मिला था। जी, तो राबड़ी 5 साल तक बीच में ही निर्णय लेना पड़ा। बिल्कुल 5 साल का मैंडेट था, तो कौन छोड़ देता? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, फिर भी सत्ता तो, कंट्रोल तो, रिमोट कंट्रोल तो लालू यादव के पास ही था। साधु यादव और सुभाष यादव ये सब चला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लालू जी ही सुझाव देते थे, सब कुछ स्वाभाविक है, देंगे ही। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना में संगठन भी तो सुझाव देता ही है ना। हर जगह संगठन का एक अपना दायित्व होता है। तो संगठन के हेड थे, तो स्वाभाविक सुझाव देते थे।